हाँ। सो जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, है ना? यार कुछ बच्चे पहले ज्वाइन करके फिर अब वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिक्कत आती है। ओके, श्योर, श्योर। दिख गया आपको? मेरा स्क्रीन दिख गया? यस सर। यस सर। ठीक है। एनकोमियम इज द वर्ड, इसका मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज। यू कैन सी इट, वर्ड नंबर 49। इसको याद कैसे रखना है? तो एनकोमियम, इनकी इनकम, एनकोमियम, है ना? यू कैन रिलेट द वर्ड एनको, इनकम, है ना? सो ENCOM, है ना? तो इनकम, ठीक है। सो इनकम, तो व्हेन यू हैव अ हाई इनकम, ना, इनकम अगर आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रेज्ड, प्रशंसा मिलेगी आपको। दिस इज द निमोनिक, हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, समझ आया? एनकोमियम का मतलब प्रेज, प्रशंसा। याद कैसे रखोगे? इनकम से, ठीक है। ओके, हमारे पास एक सैंपल पीस आया है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपंज। वर्ड इज एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है मिटाना, डिलीट, कैंसिल, ठीक है। तो एक्सपंज, ठीक है। तो एक्स वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर समथिंग नेगेटिव, राइट? हम एक्स इट, एग्जिट में भी एक्स यूज करते हैं ना, तो और कई जगह एक्स यूज होता है। तो एक्स इज जनरली यूज फॉर समथिंग नेगेटिव, तो एक्सपंज का मतलब, है ना, समथिंग नेगेटिव। अब इसको कैसे याद रखोगे? एक्स पंच, अगर आप पंच की स्पेलिंग देखोगे, पंजे से रिलेट हो रहा है, पंजा, हम पंजा लड़ाते हैं ना। तो एक्स पंच, नेगेटिव पंजा, पंजे में आप हार गए। डिलीट, कैंसिल, मिटाना। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग इन माय एवरी क्लास कि खुद के निमोनिक बनाए जा सकते हैं। सो ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एफईजी। एफईजी, पुतला, डमी, ठीक है। पुतला, डमी इज द मीनिंग ऑफ एफईजी। हाँ। ओके, हु इज दिस? रियलमी RMX3710। मैं देख ही लेता हूँ रुको। सर मैं हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ओके, कैन यू मेरी रीनेम मीटिंग लीव योरसेल्फ? हो गई थी। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। सो ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? एफईजी मतलब पुतला, डमी, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? एफ FIG। FIG इज द शॉर्ट फॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर फिगर। भाई मेरे को भी दियो। FEG, तो एफ फिग, मतलब शॉर्ट फॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर फिगर, ठीक है। तो फिगर, डमी, पुतला। क्लियर? या यस एनी सर। डाउट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेजलमेंट। ओके, मिस अप्रोप्रिएशन। नेहा ने किताब पढ़ी थी गोदान करके, राइट? नहीं प्रेमचंद पढ़ी की। थी सर। नहीं पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी फिर? वो दिल्ली वाले भैया ने। दिल्ली वाला? अच्छा ओ, हाँ, वो तो आज भी आए हैं। आर्यन ही है दिल्ली। गोदान नहीं पढ़ी सर मैंने, मैं जस्ट लास्ट टाइम कह रहा था गोदाम एंड गोदान में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो गोदाम, सॉरी, गोदान इज अ बुक रिटन बाय प्रेमचंद, ठीक है। यस सर। और एक और है गबन, गबन, गबन। गबन और गोदान, है ना? यस सर। एक्चुअली गबन और गोदान इज द नेम ऑफ द बुक। गबन का मतलब क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत करना, ठीक है। दैट इज एम्बेजलमेंट। इसको कैसे याद रखना है?
एम्बेजलमेंट। जब आप इस वर्ड को पढ़ रहे हो तो बीच में बेजल आने से कुछ आपको बिजली टाइप का, है ना, बेजल बिजली। सो इसका निमोनिक मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, अब बिजली तो किसी पे भी गिर सकती है, आप पे गिर जाए तो आपके साथ मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, है गबन, है ना, दैट इज द निमोनिक। ऑल्दो अगर आपके हेयर्स पॉइंटी है ना, मतलब अगर आप बालों को ऐसे बिल्कुल खड़े करके चलते हो तो बिल्ली गिरने के चांसेस ज्यादा है। ओके, बिकॉज चार्ज जो है, पता होगा ना, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, चार्ज जो है वो शार्प कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, और जो ब्लंट मतलब जो सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो इसके, जो कॉर्नरी पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा चार्ज होता है, और जो राउंड पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर कम चार्ज होता है एज कम्पेयर टू कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। ओके, थैंक यू भाई। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। ओके, एक्सोनरेट, इसको कैसे याद रखना है, मतलब क्या होता है इसका, दोष मुक्त करना, एक्विट, एक्सल्पेट। ओके, अच्छा मैंने एक वर्ड बताया था कुछ दिनों पहले, एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या होता है? Annihilate. हाँ। एनहीलेट। Yes, so. वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेट, इसको याद करने का निमोनिक क्या था, याद है किसी को? सर एक्स्ट्रा पेट एक्स्ट्रा को हमें, पेट है पेट से जिसमें हाँ हाँ, जड़ से उन्मूलन करना है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पेट। ओके, तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष से मुक्त करना, अक्विट, है ना। अगेन देखो, मैंने आपको अभी भी एक ट्रिक बताई एक्स वाली, तो देखो ई एक्स इसमें भी आ गया, है ना, और इसमें भी नेगेटिव है कुछ, देख रहे हो, इसके मीनिंग्स ही नेगेटिव है, एक्विट और एक्सल्पेट, है ना। ठीक है, तो कल्पेबल, कल्पेबल मैंने आपको बताया था, कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया होगा, कल्पेबल बताया था। हम्म, नो सर। वो नहीं बताया, ठीक है, लिखो, मेरिटिंग कंडमनेशन, इसका मीनिंग मेरिटिंग कंडमनेशन। ठीक है, इसको याद कैसे, याद छोड़ो, तो भाई मतलब, या फिर किसी को ब्लेम करना, है ना, किसी हार्मफुल चीज या रॉन्ग चीज के लिए, ठीक है, किसी को ब्लेम करना, दैट इज कल्पेबल। तो कल पे बल याद करने का ट्रिक, कल पे बल डालने वाले लोग जनरली मेरिटिंग कंडमनेशन फेस करते हैं, है ना। मतलब जो काम आपको आज ही दिया है और आज ही आप कंप्लीट कर लो, दैट इज द बेस्ट। बाकी कल पे बल डालोगे ज्यादा तो कल पे बल हो जाएगा। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, एक्सकल्पेट, ये उसी से रिलेटेड लिखा है, एक्सकल्पेट, है ना। कल्पेबल से वर्ड आया कल्पेट, और एक्सकल्पेट मतलब दोष, मतलब उस बंदे में कोई दोष है, और एक्स मतलब उस दोष से उसने उसे मुक्त कर दिया। समझ आया, समझ आया? बोलो एक बार, आई यस वॉन्ट सर। टू हियर इट फ्रॉम यू। Yes, sir. यस Yes, एक sir. सर। सेकंड, एक सेकंड। यस सर।
हाँ तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, ब्रेड पैकेट भी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल, हानिकारक, हार्मफुल। इसको याद रखने के लिए बड़े ही फनी सा निमोनिक है, रख तेरी की मेंटल, ठीक है। सो डेट्रीमेंटल, ओके। सो धत तेरी की, तू मेंटल है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, यू आर हार्मफुल, ठीक है, क्लियर, ओके, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। नेक्स्ट इज डिस्पाइज, घृणा करना, स्कॉर्न। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो डिस्पाइज करना मतलब किसी किसी बंदे से, किसी चीज से घृणा करना, है ना। एंड स्कॉर्न इज द अदर वर्ड फॉर इट। तो अरे रहने दो, आवाज ना करो। डिस्पाइज को याद कैसे रखना है, तो देखो अगेन, है ना, इसका निमोनिक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इससे बुरा न लेना, दिल पे न लगाना। तो देसी पी, तो देसी पीने वाले लोगों से मैं डिस्पाइज करता हूँ, ठीक है। समझ गए आप लोग देसी क्या होती है, यस नेहा सर। क्या होती है, नेहा क्या होती है। माल्टा। इतना भी ओपन नहीं होना था, ठीक है, ओके। सो ओके, हाँ तो देसी पीने वाले लोगों से मैं डिस्पाइज करता हूँ, घृणा करता हूँ, स्कॉन करता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट इज डिकॉय, प्लीज कोई थर्ड वेव चाह रहा है ना। सो डिकॉय का मतलब चारा, प्रलोभन, ल्यूर। मैंने आपको पिछले में शायद बेट पढ़ा, लूर पढ़ाया था, राइट। पिछली क्लास में लूर या बेट में से एक पढ़ाया था, है ना। तो वो दोनों यहाँ पे देखो मीनिंग में आ गए, बेट, राइट। सो वर्ड इज डिकॉय, आपको पता होगा, डिकॉय ड्रोन्स, न्यूज में आता है कि सम डिकॉय ड्रोन्स वर लेफ्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन बाय रशिया, है ना। तो एक्चुअली वो ड्रोन्स कोई हानिकारक होते नहीं है, बस एज अ ल्यूर कह लो उन्हें, है ना, एज अ बेट कह लो, कि सारे के सारे यूक्रेन का ध्यान इधर जाएगा और हम उधर से उनका आके अटैक कर देंगे, है ना। सो दोज आर डिकॉय ड्रोन्स, करेक्ट। सर फसाना लिखा है। क्या, फसाना। फसाना, कह सकते हो, कह सकते हो, है ना, बिल्कुल कह सकते हो। आई होप दिस पेज इज क्लियर, यस सर। यस Yes, सर। ओके। sir. नेक्स्ट इज डिबाच, भ्रष्टाचार, करप्ट। एंड जो बीच में हिंदी वर्ड बच गया वो पढ़ लो तुम, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। सो डिबॉच का मतलब भ्रष्टाचार और करप्ट, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, दबोच, है ना, दबोच लेना किसी चीज को, जानते हो दबोच लेना, हिंदी, हिंदी आती है। हम्म, चलो छोड़ो, एक जोक याद आ गया था। डिबॉच, डिबॉच का मतलब दबोच लेना, है ना। तो जो हमारे कंट्री में दबोच लेना चाहिए उन लोगों को जो कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है ना, व्यभिचारित लोगों को हमें दबोच लेना चाहिए, है ना, डिबॉच कर देना चाहिए, करेक्ट। डिबॉच मतलब दबोच, यू कैन रिलेट विद ऑलवेज, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज डिवल्ज, रहस्य खोलना, रिवील, अनरेवल, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, तो डिवल्ज, इसका क्या था यार, हाँ, अर्ज, अर्ज पता है आपको, यू आर ई वर्ड का मतलब अर्ज, 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 Yes, sir. यस सर। चीज के लिए, हाँ वही।
अर्ज का मतलब पता है? URGE, सबको पता है? Yes, sir. नहीं पता, चलो कुछ बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे उसी चीज के लिए। अर्ज होता है किसी चीज को चाहने या करने की तड़प, दैट इज कॉल्ड अर्ज। ठीक है, तो तुम्हें एनडीए क्रैक करने की तड़प है, अर्ज है। ओके, ललक कह सकते हो, सनक कह सकते हो, है ना, ये सब हिंदी वर्ड्स हैं। और यू कैन से विलिंग कह सकते हो, विलिंग कह सकते हो, है ना, इंग्लिश में। सो अर्ज का मतलब ये होता है। अब डिव अर्ज, तो DIV डाइव, और अर्ज, तो अर्ज डाइव करने की उसे अर्ज है ना, उसको अर्ज है, वो डाइव मारना चाहता है। दैट मीन्स ही वांट्स टू अनरावल मिस्ट्रीज, है ना, ही वांट्स टू ओपन रहस्य, रहस्य खोलना चाहता है वो, है ना, क्योंकि उसे वो डाइव करना चाहता है गहरे समुद्र में, और उसको अर्ज है डाइव करने की। दैट मीन्स उसके अंदर ललक है रहस्य खोलने की, अनरावल मिस्ट्रीज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ, DEARTH। इसका मतलब अभाव, स्कार्सिटी ना। Sir, ये तो वाला रह इसको ऐसे, गया. कोई बात नहीं, ऊपर बाद में करवा देंगे, पहले ये कर लो। डर्थ, डर्थ मतलब अभाव, स्कार्सिटी, है ना। तो ड्राई अर्थ, डी अर्थ, ड्राई अर्थ, अगर अर्थ ड्राई है तो यहाँ पे हर चीज का अभाव होगा, स्कार्सिटी होगी, है ना, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डुबियस, संदेहपूर्ण, डाउटफुल। तो अगेन गुजरातीज आर देयर इन माय क्लास, तो बोल सकता हूँ मैं। तो गुजराती में होते हैं डोबे, डोबी लोग, है ना, डोबे लोग, डोबे होता है ना, डोबे, एम आई करेक्ट? Suspicious, sir. हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, बट गुजराती वाले बोलो यार, अवंतिका। सर, मैं गुजरात में रहती हूँ, बट मैं गुजराती नहीं हूँ. जो फिर भी पता तो होगा डोबी का मतलब। नो सर. अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है? पागल होता है, पागल. हाँ, तो उसमें जेठालाल का बहुत फेमस डायलॉग है, ओके आई एम गुड एट एक्टिंग, अरे डोबी औरत, समझ, डोबी औरत, है ना, तो दैट मीन्स पागल औरत। सो डोबे लोगों के ऊपर कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, दे आर ऑलवेज डाउटफुल, संदेहपूर्ण होते हैं, है ना, करेक्ट। बता दो, बता दो, यस सर। यस समझ सर. आ रहा है? कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, पीड़ा? नहीं, ठीक है चलो। डेलिक्शन, डेलिक्टेशन, सॉरी, डेलिक्टेशन, डेलिक्टेशन का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, डिलाइट। सो अनदर सिनोनिम फॉर जुबिलेंट, आई थिंक, जुबिलेंट है ना, जुबिलेंट के लिए एक और सिनोनिम मिल गया आपको। तो डेलिक्टेशन, Elate तो भी हो सकता है. DEL, क्या? Elated. हाँ बिल्कुल, इलेटेड इज, बिल्कुल सही है ना। इलेटेड का मतलब भी क्या होता है? प्रफुल्लित, प्रसन्न, है ना, दैट इज द मीनिंग। ओके, सो अगेन दीज वर्ड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ओके, इलेटेड को याद कैसे रखोगे? कोने में लिख लो, इलेटेड का मतलब, अगर मैंने पहले नहीं पढ़ाया तो, इलेटेड का मतलब भी हैप्पी होता है, खुश होता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखते हैं कि आप जब खुश होते हो तो आपको लगता है जैसे आप थोड़े ऐसे ऊंचे ऊंचे से रहते हो ना, यू आर नॉट डाउन, यू आर नॉट डल, यू आर नॉट डम्ब। व्हेन यू आर हैप्पी, आप थोड़ा ऐसे रहते हो, है ना, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, तो आप इलेटेड रहते हो थोड़े, है ना, सॉरी, एलिवेटेड रहते हो थोड़े। तो मम्मी बोलती कभी कभी कि बस ज्यादा खुश मत हो, चने के झाड़ पे मत चढ़, है ना, दैट इज अगेन अ मुहावरा इन हिंदी, कि चने पे झाड़, चने के झाड़ पे चढ़ना। किसी ने आपकी थोड़ी सी प्रशंसा की, एंड यू आर ऑन द, यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर मोमेंट्स एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ, है ना, सो आप इतने खुश हो, ऑन द सेवेंथ हेवन, है ना, सो यू आर इन द सेवेंथ हेवन, अगेन अ मुहावरा।
तो ठीक है, कहाँ पे थे यार हम? वो वो मीनिंग होता है किसका? इलेटेड का। इसको याद रखना, एलिवेटेड से। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड डेलेग। अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ठीक है। नहीं इसको याद। अब डेलेक्टेशंस को देखें, दिल्ली के इलेक्शंस, डेलेक्टेशंस, दिल्ली के इलेक्शंस। ऑलवेज वेरी डिलाइटफुल मोमेंट टू वॉच दिल्ली के इलेक्शंस ना। पता नहीं कब क्या कहाँ कैसे हो जाए, ये दिल्ली वाले भी नहीं समझ पाते कि उनने वोट किसको दिया है किसको नहीं। सो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बहुत हार्श होती है दिल्ली में, है ना? दिल्ली वाले जानते होंगे। तो डेलिक्टेशंस, तो दिल्ली के इलेक्शंस ऑलवेज मेक यू हैप्पी टू वॉच, राइट? यू कैन सी द कंट्रोवर्सीज, एंड स्टेट में किसी की सरकार है, हाँ, जीत कोई रहा है, सेंटर में किसी की है। अगेन, अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, एवरी गवर्नमेंट इज गुड because it is always chosen by the people, for the people, and from the people, right? तो डेलिक्टेशंस, दिल्ली के इलेक्शंस, प्रसन्नता, डिलाइट। नेक्स्ट इज एंस्कॉन्स। हेंस्कॉन्स, स्थापित करना, एस्टैब्लिश। ओके, स्थापित करना, एस्टैब्लिश। तो इस्कॉन, एंस्कॉन्स। तो इस्कॉन टेम्पल ने साउथ इंडिया में जगन्नाथ, जो हमारे गॉड है, लॉर्ड जगन्नाथ की जो होती है ना, लॉर्ड जगन्नाथ की पूरी छवि वहां पे स्थापित की गई है विद द हेल्प ऑफ इस्कॉन टेम्पल, है ना? इस्कॉन टेम्पल ने इस्टेब्लिश किया है। अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया है बेसिकली इन लॉर्ड जगन्नाथ। सही बोल रहा हूं मैं? बोलो। Yes. Nowadays everyone knows about ISKCON temple, and most of you have visited ISKCON temple, I presume, है ना? So yatra is another one of the best things in India that you could experience. The vibe there is so good. In the yatra, what happens कि आप, एक रथ होता है, उसके ऊपर जगन्नाथ होते हैं हमारे, है ना? एंड पीपल आर पुलिंग द रथ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट रोप। अपने कंधे पे रख के लोग खींच रहे होते हैं, अपना हाथ लगा के खींच रहे होते हैं, एंड लोग उनको खींच के पूरे शहर का दर्शन करवाते हैं। उनको जो स्पेसिफिक रूट होता है उसके ऊपर उनको एक बार यात्रा करवाते हैं उनकी, है ना? एंड उसके जो रथ होता है उसके आगे टीम होती है, रंगोली टीम, वो पूरी की पूरी हाथ में थैलियां, यहाँ पे बांध के थैलियां लेके चलती है ना, और 10-10 सेकंड में रंगोली बना देती है जस्ट बाय थ्रोइंग कलर्स। इतनी सुंदर सुंदर रंगोली बनती है वहां, ताकि भगवान आए वो रंगोली के ऊपर से पधारे। पीपल आर शावरिंग फ्लावर्स, है ना? देन स्टेज प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज होते हैं, है ना? सो एक प्ले में मैं गया था, एंड दैट प्ले वाज अबाउट ओ माय गॉड। मूवी देखी आपने ओ माय गॉड? तो उसकी रेप्लिकेशन की थी कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट वाज इट्स रेप्लिकेशन। ओके, आई हैव अ प्रूफ ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आप में से कोई समझ पाए तो। मेरे पास मैथमेटिकल प्रूफ है कि गॉड रियली एग्जिस्ट, ठीक है? सो आई सेंड इन द ग्रुप एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, यस सर। या नेक्स्ट इज इवेंट्स। ओके, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? दर्शाना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस, डिक्लेयर, है ना? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, करेक्ट, है ना? सो इवेंट्स का मतलब दर्शाना, व्यक्त करना, मैनिफेस्ट, एक्सप्रेस, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना है? इवेंट्स को याद कैसे रखना है? तो इवेंट्स, इवनिंग इन से, तो इवनिंग इनके एक्सप्रेस करने से, है ना? या जैसे आप आपने शाम को कुछ बंदों को अपने घर पे खाने पे बुलाया, जनरली देर इज अ परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिचुअल, ना? रिचुअल। देर इज अ रिचुअल ऑफ कॉलिंग, इफ यू आर इन द डिफेंस फोर्सेस, देन होता है कि अपने घर पे रात को काफी सारे गेस्ट को, 2-3 फैमिलीज को बुलाते हो, जस्ट कम टू अ डिनर पार्टी एट आवर हाउस, हैव सम फूड, एंजॉय योरसेल्फ,
म्यूजिक, ड्रिंक्स। सो इट इज अ रिचुअल, बहुत बार होता है। तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे बंदे होते हैं, है ना, पार्टीज में, इवेंट्स का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, इवनिंग इन से, तो जिनसे शाम बनती है जो माहौल में शायरियां डालते हैं, है ना, जो माहौल में बातें डालते हैं, कहानियां डालते हैं, है ना, जो माहौल में तड़का लगाते हैं, जो माहौल को माहौल बनाते हैं, है ना। सो इवनिंग इन से, तो इवनिंग इन लोगों से बनती है, इन लोगों के दर्शाने से बनती है। व्हेन दे, जब वो खुद को व्यक्त करते हैं आपके सामने, तब आपको आपकी इवनिंग बनती हुई दिखती है। करेक्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन, हतोत्साहित, ये भाई पढ़ लो, है ना, इंग्लिश में बता देता हूँ, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। तो इसको ऐसे रखो, फॉलन, चेस्ट फॉलन। अब अपने छाती के बल गिर गए, बहुत तेज भाग रहे थे आप, अचानक से एक पत्थर आया, आप अपने छाती के बल नीचे गिर गए। सो मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप डिजेक्टेड हो जाओगे, मतलब आप उस रेस का हिस्सा भी नहीं बन पाओगे, है ना, यू विल बी डीमोटिवेटेड, राइट। सो क्रेस्ट फॉलन मीन्स टूट जाना होता है ना, मैं बिखर गया, टूट गया, दैट इज क्रेस्ट फॉलन। ओके, सो दिस वर्ड इज जनरली यूज्ड कि इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, नहीं, इट वाज माय सेकंड लास्ट अटेम्प्ट एंड आई कुडंट मेक इट, सो आई एम क्रेस्ट फॉलन नाउ, मतलब अब मैं इतना टूट गया हूँ कि मैं अगला अटेम्प्ट देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा, है ना। समझ आया? क्लियर मतलब। यस नेक्स्ट सर। इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट, है ना, झुकना, हार मान लेना, सरेंडर। ठीक है, झुकना, हार मान लेना, सरेंडर। ठीक है। अब कैटापुल्ट पता है क्या होता है आपको? कैटापुल्ट, गुलेल। गुलेल। गुलेल, है ना। एंग्री बर्ड्स खेला है? यस सर। यस सर। किसने सर वो नहीं खेला, हैंड उसको रेस कहते हैं करो। ना, हाँ, किसको? सर जो वो ऐसे स्टोन से वो क्या बोलते हैं हाँ उसको। भाई 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 भाई। तो एंग्री बर्ड किसने नहीं खेला, वो हैंड रेस करो एक बार, अपना वर्चुअली हैंड रेस करो। ऐसे मत करना, वर्चुअली करो, ऊपर आ जाता है बंदा। सबने खेला है, सबने खेला है ना एंग्री बर्ड्स, सबने खेला है। तो एंग्री बर्ड्स के अंदर वो जो बर्ड्स होती थी, वो एक गुलेल के ऊपर से चढ़ के और फिर जाती थी, और वो गुलेल फिक्स रहता था, वो हाथ वाला गुलेल नहीं होता था। इट वॉज नॉट पोर्टेबल, इट वॉज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। सो कैपिटुलेट, कैटापुल्ट। तो कैटापुल्ट से याद रखो, अगर आप कैटापुल्ट से लड़ाई लड़ोगे तो इस जमाने में तो भाई हारोगे। यू विल हैव टू सरेंडर, क्योंकि आप, यू कैनॉट विन अ वॉर बाय कैटापुल्ट इन दिस एरा। करेक्ट? सो झुकना, हार मान लेना, सरेंडर। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज चैग्रिन। चैग्रिन, है ना। ओके, व्हाट इज ग्रिनिंग? GRINNING। ग्रिनिंग का मतलब क्या होता है? कोने में लिखो, अपनी नोटबुक के एक कोने में लिखो ग्रिनिंग। ओके, सी, मैंने ये वर्ड का मतलब बुक्स में पढ़ पढ़ के जाना है, और इस वर्ड का मतलब होता है लाफिंग मिस्चीवियसली, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लाफिंग मिस्चीवियसली। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मतलब? हम्म। तो गॉबलिन्स की जो हंसी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रिनिंग। गॉबलिन्स जानते हो आप लोग? टर्न ऑन योर वीडियोस, एक बंदे ने बंद की, फिर दूसरे ने बंद की, फिर तीसरे ने बंद की। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू यार? मैं भी तो ऑन करके बैठा हूँ, तुम्हें तो लिखना भी है, मेरे को पढ़ाना है, फिर भी ऑन है मेरी। In fact, sometimes I turn off my mic, but I never turn off my video so that your attention never. वेवर्स। Okay, chagrin। ठीक है, तो ग्रिनिंग का मतलब होता है मिस्चीवियस लाफ। ओके, तो चैगरिन का मतलब अब बताऊंगा। ठीक है, चैगरिन का मतलब, ये एक ही जो वर्ड है क्या? यार सही लिखा करो, थोड़ी सी गलती है हिंदी वाले में। ओके, द, uh, the word is not clear, delete it।
अगर आपकी लैंग्वेज में इसका कोई मतलब होता है तो देख लेना। ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल चैगरिन का मतलब क्या होता है? चिड़, अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, चैगरिन का मतलब चिड़, अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट। तो पहले वाला राइट कर। चैगरिन मीन्स चिड़, अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट। अब इसको याद कैसे रखना है? चैगरिन, चार लोग आपके ऊपर ग्रिन करेंगे। चार लोग आपके ऊपर अगर बैठ के ग्रिन करेंगे, मतलब चार लोग अगर आपकी तरफ देख के ऐसे मिस्चीवियसली लाफ करेंगे, तो आपको चिढ़ होगी, आप अनॉय होंगे और आप डिसअपॉइंट होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. है ना? सब राइट। सो मेरी बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है? No, sir. नो नॉइज? ओके ग्रेट, इतना बढ़िया लैपटॉप। ओके, नहीं सही बोल रहे, मैंने वीडियो देखी थी। तो चैगरिन का मतलब चिढ़, अनॉयंस, डिसअपॉइंटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चैगरिन, CHAR, चार ग्रिन, है ना? तो व्हेन फोर पीपल विल ग्रिन एट यू, ओके, आर्यन, यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रिनिंग, Smiling राइट? from A to A. यस, है ना? सो मतलब ऐसे होती है ना वो वाली हंसी, लाइक, ओके, लेट मी टेल यू अ सीन, लेट मी टेल यू अ सीन। So when something wrong is happening, something wrong is happening, तो आप मन ही मन हंसते हो। That is also can be called grinning, कि दिल से जो खुशी निकलती है ना, और जो आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। सो हाउ टू कि यार हैरी पॉटर में वो सीन था, पर यहाँ मैं बताना है, स्पॉइल नहीं कर रहा उसे, ठीक है? सो उसमें एक वर्ड लाइन आती है कि हैरी ग्रिंड, हैरी ग्रिंड, बहुत बार आएगी हैरी ग्रिंड, GRINNED, ग्रिंड। मैसेज आ गया, सोन सर की क्लास है आज, उन्हीं का है क्या? सो ठीक है, ये वर्ड याद रखना। तो चार लोग अगर आपके ऊपर ग्रिन करेंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल बी अनॉयड, डिसअपॉइंटेड, आपको चिढ़ होगी, है ना? Yes, sir. अच्छा, चिढ़ होगी आपको? बोलो। Yes, sir. नो Yes, सर, sir. ठीक है, किसको नहीं होगी, किसको नहीं होगी? नेहा को। होगी, ठीक है। आर्यन को नहीं होगी, ओके, हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं। नेहा इज इमेच्योर, नेहा को होगी। आर्यन इज अ मेच्योर्ड बॉय, उसको नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैलिबर। ये तो पता होगा, कैलिबर, है ना? कि कितना कैलिबर है इस लड़के में, या मम्मी पापा बोलते होंगे, टीचर्स, पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत बार सुना होगा तुमने, कि लड़के में लड़की में कैलिबर तो बहुत है, बस ये सीरियस नहीं है ना? तो मतलब तुम्हारे अंदर गूदा तो बहुत है, बस तुम कर नहीं पा रहे। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर देसी वर्जन ऑफ कैलिबर, दैट मीन्स टैलेंट, क्षमता। ठीक है, अब मैं इसको याद करने की ट्रिक, मैंने तो बना दी रखी, तो छोड़ो, ठीक है? नेक्स्ट इज कैलो, CALLOW, अनुभवहीन, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड। इसको याद करो शैलो से, शैलो वाटर, शैलो वाटर या शैलो पर्सनालिटी, मतलब अनुभवहीन पर्सनालिटी, जिसको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, राइट? समझ आया? कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, याद कैसे करोगे? शैलो से। सो वाटर इज शैलो ना, या पर्सनालिटी शैलो, कैरेक्टर शैलो है, मतलब कम है, कम है मतलब कोई प्रीवियस उसको एक्सपीरियंस नहीं है ना? नेक्स्ट वर्ड इज कमेंसुरेट, है ना? कमेंसुरेट मतलब 5-10 मिनट बस, हाँ भाई, बंद कर दे दरवाजा, चुपचाप बैठ जा, लेकिन अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट, है ना? कमेंसुरेट, अनुपातिक और प्रोपोर्शनेट। अच्छा, तो आप प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो?
है ना। सबको पता है ना प्रोपोर्शन का मतलब। यस सर। तो इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना। कमेंसुरेट है ना, कॉमन एंश्योर्ड रेट, ठीक है। कॉमन एंश्योर्ड रेट, कमेंसुरेट, है ना। तो कॉमन इंश्योर्ड रेट का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शनेट, भाग में बटा हुआ, ठीक है। इक्वल इन प्रोपोर्शन, है ना, कॉमन इंश्योर्ड रेट इक्वल इन प्रोपोर्शन, क्लियर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्यूजन, ठीक है। मिली भगत, साठ गांठ, कॉन्स्पिरेसी प्लॉट, ठीक है। तो कॉल्यूजन आप देख ही पा रहे हो, है ना। इसकी ट्रिक है, याद कर सकते हो इसको वर्ड से, कॉलिजन से। कॉल्यूजन, कॉलिजन, है ना। तो जब कई क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड है ना, कई उग्रवादी दिमागों का जब कॉलिजन होता है तो मिली भगत होती है, तो कॉन्स्पिरेसी प्लॉट बनता है ना, करेक्ट। ए दिस कैन बी टेकन इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस, बट जनरली इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो प्लॉट इज पॉजिटिव, कॉन्स्पिरेसी इज नेगेटिव, है ना। तो जैसे मिली भगत जो है वो नेगेटिव ही होती है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाय द कॉल्यूजन ऑफ देयर destructive minds and destructive mindset, the whole program was in vain। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि by the collision of their great mindsets, by the collision of these great mindsets, the program was a success। समझ आया। तो दोनों ही सही है, मतलब उन ग्रेट माइंडसेट्स ने प्रोग्राम प्लान किया और वो सक्सेस हुआ, और उन डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले बंदों ने प्रोग्राम प्लान किया और वो इन वेन गया, खराब हो गया, है ना। समझ आ रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट इज, ये स्पेलिंग सही है, हाँ, कॉन्डोन, ठीक है, कॉन्डोन, ठीक है, माफ करना, ओवरलुक, ठीक है। तो इसको है कॉन्डोन, इसका याद करने का तरीका कॉन्डोन, तो कॉन्डोन को ओवरलुक कर सकता है, कॉन्डोन को माफ करेगा, ओवरलुक करेगा, राइट। जरूर नहीं है माफ करना इज द करेक्ट वर्ड, कॉन्डोन मतलब ओवरलुक होता है, ओवरलुक मतलब आ, देख के अनदेखा, अनदेखा करना इज द वर्ड, समझ आया, अनदेखा करना। लाइक तुमने किसी को देखा पर तुम उसको हाई नहीं बोलना चाहते, तो तुम उसको देख के निकल गए, ठीक है, दैट मीन्स यू ओवरलुक्ड हिम, क्लियर। Ignore, sir. इग्नोर, है ना। तो कॉन्डोन का मतलब, कौन डॉन को इग्नोर कर सकता है, ओवरलुक कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता, करेक्ट। नेक्स्ट इज कोवर्ट, कवर्टी, है ना, इसको याद रखना, कवर्टी, क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन, है ना। सो इसको याद कैसे रखना है, देखो, कवर्टी, तो टी को कवर करना मतलब उसे हाइड करना, राइट। कवर टी, टी मतलब टीईए वाला टी है ये चाय वाला। सो कवर द टी, कवर्ट, ना, दैट मीन्स हाइड द टी, समझ आया। Yes, sir. ओके, हाँ, कोई दिक्कत परेशानी दर्द पीड़ा, No, sir. नहीं, बता दो यार। और बताओ क्या हाल है सबके, बढ़िया। Yes, sir. सब सही चल रहा है, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। यस सर सर। सब बढ़िया ही चल। यस सर। yes सब सही sir, चल रहा है, सब yes सही चल sir, रहा है, सब। यस। आई एम आस्किंग अगेन, सब। हम्म, अरे बोलो यार, नहीं, एक का नो आया, एंड दैट गर्ल इज प्रियंका। बाकी सबकी लाइफ में आई थिंक सब सही चल रहा है ना, है ना। ओके, यस सर।
जिनकी लाइफ में सब सही चल रहा है उनको मैं बता दूं कि सॉरी बट यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आपकी लाइफ में जब आपको लग जाए कि सब सही चल रहा है तो गलत है, नहीं लगना चाहिए। बिकॉज यू विल नेवर वर्क फॉर व्हाट यू हैव नाउ। उससे ज्यादा किसी चीज के लिए आप वर्क नहीं करोगे। तो यू मस्ट ऑलवेज थिंक कि सब सही चल रहा है, चलने दो, लेकिन यार अभी भी। एंड देर इज ऑलवेज, देखो फोन भी जब चार्ज होता है ना, तो कभी नोटिस करना, 1 से 10% चार्ज होगा बहुत जल्दी, और 90 से 100% चार्ज होने में बहुत टाइम लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। तो रीजन क्या होता है ना उसका, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट, मतलब जब आप जाने लग जाते हो व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स योर गोल, तो हाँ लास्ट में ना आते आते बहुत दिक्कत होने लग जाती है। सो प्लीज नेवर नेवर मेक द माइंडसेट कि एवरीथिंग इज ओके, आई कैन सर्वाइव इन दिस ऑल्सो। व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि आई कैन सर्वाइव इन दिस बट आई विल थ्राइव इन समथिंग बेटर। कि यू कैन सर्वाइव इन वाटर बट यू कैन थ्राइव इन लैंड, राइट? सो व्हाई लिव इन वाटर व्हेन यू कैन मूव इन लैंड, राइट? आप पानी में Yes, sir. सर्वाइव कर सकते हो तो, बट धरती पे तुम थ्राइव कर सकते हो। सो आई लाइक दिस लाइन अ लॉट कि वी डोंट हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू थ्राइव है, राइट? तो हम यहाँ जिंदगी काटने नहीं आए हैं यार, जीने आए हैं। तो ऑलवेज एम फॉर वट एवर यू हैव, उससे थोड़ी बड़ी चीज के लिए एम करो हमेशा, ठीक है? ठीक है। तो अगर तुम्हारा दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा भी है, तो आगे ये एम करो कि चांद कैसे खरीदूं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो या बाकी खुश रहो, जिंदा रहो, दैट इज इनफ, ओके? Yes, sir. किताबें पढ़ते रहो, आदत अब डल जानी चाहिए इतने दिनों में। कहने की जरूरत अगर अभी भी पड़ रही है तो पढ़ने दो, क्योंकि मैं तो कहूंगा। कहाँ तक पढ़ी है किताबें, बताओ बताओ। हम उसी बच्चे से स्टार्ट करेंगे जिसका मुझे लगता है कि नहीं पढ़ी होगी, अवंतिका। सर फेमस 5 का स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े, 4th या 5th तक सेकंड बुक पढ़ा के है। सेकंड बुक के। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तभी सुना सकता हूँ तुम्हें, रुको।